नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम स्वस्थ भारत में मैं निधि शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ब्लड डोनेशन की, यानी कि रक्तदान की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। बिना रक्त के यानी ब्लड के हमारा शरीर काम ही नहीं कर सकता, और रक्तदान भी उतना ही बड़ा दान माना जाता है। रोज आए दिन कितने ही लोग अपना जीवन एक बार फिर से जी सकते हैं, क्योंकि आप और हम जैसे कितने ही लोग अपना रक्त दान करते हैं और उन्हें एक नया जीवन देते हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रक्तदान की अहमियत से बहुत परे हैं। इस बार वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के दिन भी ये कहा गया है दैट एवरी ब्लड डोनर इज अ हीरो, यानी कि रक्तदान करने वाला हर व्यक्ति एक योद्धा है। आज ब्लड डोनेशन डे पर हम इसी के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीलम मरवाहा, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, पीजीआई चंडीगढ़, और साथ ही हमारे साथ हैं बलवंत सिंह जी और जसवंत कौर रामगढ़िया जी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्टार कपल ब्लड डोनर हैं और पूरी दुनिया में ये पहले ऐसे कपल डोनर हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इन्होंने इंडिविजुअली दोनों ने 72 बार ब्लड डोनेट किया है, और साथ ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड होल्डर्स भी हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजेंद्र कालरा जी, जो कि थैलेसीमिक चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पीजीआई चंडीगढ़ में जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं। और साथ ही साथ हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ पहुंचे हैं सुरेश शर्मा जी, जो कि एक रेगुलर ब्लड डोनर है, और साथ ही साथ ब्लड के साथ साथ ये प्लेटलेट डोनर भी हैं, प्लाज्मा डोनर भी हैं, और साथ ही साथ ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार 2 पैक्ड सेल्स भी डोनेट किए हैं। मैं आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कि आप यहाँ पर आए अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से और हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ाई। बात यहाँ पर कर रहे हैं रक्तदान की। तो सबसे पहले तो दर्शक शायद ये भी नहीं जानते हैं कि रक्त है क्या, कि ब्लड एक्चुअली है क्या। तो डॉक्टर नीलम, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी कि दर्शकों को बताया जाए कि ब्लड क्या है, इसके क्या कॉम्पोनेंट्स है, क्या अहमियत है, किस तरह की बीमारियां जुड़ी हैं इससे। एक्चुअली ब्लड जो है हमारी बॉडी की लाइफलाइन कह सकते हैं। इसमें 3 बड़े इम्पॉर्टेंट अंश हैं। एक तो है रेड सेल्स, जिससे ब्लड का रंग लाल होता है। तो ये रेड सेल्स की अगर कमी हो जाए तो इससे अनीमिया पैदा हो जाता है, जिससे बार बार ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा अंश इसमें है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, और प्लेटलेट की कमी से ब्लीडिंग हो जाती है। और कॉमन डिजीज़ जिसमें प्लेटलेट्स की कमी पैदा हो जाती है, डेंगू फीवर, ये तो हमने अक्सर सुना है। जब भी एपिडेमिक्स होते हैं डेंगू फीवर के, प्लेटलेट की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा लिवर डिजीज़, इसमें भी प्लेटलेट्स की बहुत कमी होने के कारण लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स को ब्लीडिंग हो सकती है। और तीसरा इसका बड़ा अहम अंश है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी क्लॉटिंग में ही हेल्प करता है। और एक बीमारी है हीमोफीलिया, जिसमें ये भी कहते हैं कि खून पतला है। इसमें एक्चुअली प्लाज्मा में एक फैक्टर की कमी होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ब्लड के, ये हमारी एक तरह से लाइफ सेविंग सपोर्ट्स होते हैं। जसवंत जी, तुसी 72 बार ब्लड डोनेट किया है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ब्लड डोनेशन ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो, ब्लड डोनेशन की तो अहमियत बहुत है, क्योंकि जब शरीर में ब्लड ही ना हो तो इंसान खत्म है जी। जो एक ब्लड ही है जो हमारे शरीर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो जैसे हम हैं, हम कपल हैं दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड सरदार बलवंत सिंह, तो दोनों हमने 72 बार अब तक ब्लड डोनेट किया है, और आगे भी हमारा ये जारी है। तो हमने एक संस्था भी बनाई हुई है, बाबा शेख फ्री ब्लड डोनर काउंसिल, जिसके जरिए हमने अब तक 115 कैंप लगा दिए हैं। मेरा ख्याल सबसे उत्तम काम तो यही है ब्लड डोनेशन का, क्योंकि ये तो अपने मन से ही करना होता है, किसी से पूछना भी नहीं पड़ता जी। और बलवंत सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके बच्चे भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आपके बेटे ने भी 32 बार ब्लड डोनेट किया, ऐसा मैंने पढ़ा। तो आप बताएं कि आपका अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ऐसा है जी, हमारे घर में ब्लड डोनेशन लहर थी। हमारे बच्चों ने जब उनकी एज 18 साल हुई है, अपने आप स्टार्ट कर दिया उन्होंने।
और वो रेगुलर डोनर हैं। हमारा बेटा बाहर भी ब्लड डोनेट करता है, कनाडा में रहता है। अब बेटी अभी गई है, अभी तो नहीं कर सकती क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्शन होती है 2 साल की। 2 साल के बाद वो भी कर देगी। तो जो ब्लड डोनेशन है ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि विज्ञान अभी तक ब्लड का कोई अपना बदल नहीं बना सका। ये केवल इंसान से ही लेकर लोड़वंद इंसान को दिया जाता है। डॉक्टर कालरा, आप थैलेसीमिया के स्पेशलिस्ट हैं। थैलेसीमिया है क्या? मैं सबसे ज़्यादा बताना चाहूँगी कि हमारे देश में शायद लोग इसके साथ अवेयर ही नहीं है कि थैलेसीमिया होता क्या है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। थैलेसीमिया पेरेंट्स से मिलता है जी। बोथ पेरेंट्स अगर कैरियर हों, थैलेसीमिया कैरियर हों, जी जी उससे पनपता है 1/4 चांसेस। जी तो हमारा ये मोटो होता है कि पहले शादी से पहले अगर ब्लड टेस्ट करा लो, अगर बोथ आर कैरियर्स अवॉइड दैट मैरिज। जी जी जो हम जन्म कुंडलियाँ में लाते हैं उसकी बजाय ये ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टेस्टिंग में दोनों का ट्रेट आ जाए तो अवॉइड दैट मैरिज। अदरवाइज 1/4 चांसेस में अगर बच्चा आ जाता है थैलेसीमिया मेजर, तो उसमें सारी उम्र उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। जी जी स्टार्टिंग में तकरीबन 1 मंथ के गैप में होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तकरीबन फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करानी पड़ती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के आगे कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं जो कि आम बंदा आदमी नहीं, उसको एक्सपेंसिव बहुत है, खर्चा कर सकता। जी जी जी। सुरेश जी, आप तो एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं, आपने प्लेटलेट्स तक भी अपने डोनेट किए हैं। आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है इसमें? इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं भी पहले रेगुलर ब्लड डोनर ही था। मैंने भी 70 बार ब्लड डोनेट किया हुआ। जी जी। पर 12-13 साल पहले जब ये नई टेक्निक आई कि जिसमें कि सिर्फ हम प्लेटलेट्स ही लेके लगा सकते हैं, कि ऐसे पहले जो प्लेटलेट्स चाहिए होते थे कम से कम 10 पैकेट एक पेशेंट को लगाने पड़ते थे अलग अलग डोनर से बनाने के लिए। जी जी ये नई सुविधा जो है आजकल साइंस ने तरक्की की है, उसमें एक ही डोनर से इतने प्लेटलेट निकाल लेते हैं कि वो 10 इंडिविजुअल प्लेटलेट का मुकाबले में पेशेंट को बेनिफिट कर देते हैं। जी जी। उसमें मतलब 1-1.5 घंटा लेटना पड़ता है, थोड़ा सा ड्यूरेशन टाइम का स्पेशल टेक्निक है, बट उसमें बड़ी अच्छी और मन को शांति मिलती है कि चलो आपका एक सिर्फ बॉडी ब्लड का एक पार्ट जो आपने डोनेट किया है, बाकी रेड सेल तो वापस चले जाते हैं। जी जी। तो उसमें मतलब अच्छा फील होता है जब आप उस इंस्ट्रूमेंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ब्लड डोनेट करते हो। जी जी। तो वन फील वेरी कंफर्टेबल, बड़ा और अच्छा साथ ही महसूस साथ होता आप इतने लोगों की जिंदगी भी बचा रहे है। हैं। हाँ, वो काबिले तारीफ है। थैंक यू। तो एक आपने 2 पैक्ड सेल्स भी डोनेट किए हैं, हाँ जी, जैसे कि मुझे पता चला। तो मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि हमें पता चले कि ये 2 पैक्ड सेल्स होते क्या हैं असल में। एक्चुअली जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्लड जो है वो सिंगल चीज़ नहीं है, उसमें रेड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है। तो जब हम एक ब्लड यूनिट कलेक्ट करते हैं या जो लोग हमें ब्लड डोनेट करके देते हैं, तो उसको हम अपने प्रोसेस करते हैं इस तरह से कि उसके तीनों हम एलिमेंट सेपरेट कर लेते हैं। इसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स। तो उससे हम पैक्ड रेड सेल सेपरेट कर लेते हैं एक ही यूनिट से, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। तो इससे ये फ़ायदा हमें होता है कि 3 पेशेंट्स को एक यूनिट से ही हम ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। जिस पेशेंट को रेड सेल्स की ज़रूरत है, जैसे थैलेसीमिया के बच्चे हैं या और एनीमिक हैं, उनको रेड सेल्स दिए जाते हैं। जिनको प्लेटलेट की ज़रूरत है हम उनको प्लेटलेट्स इशू कर देते हैं। तो इससे एक ही ब्लड यूनिट से 3 पेशेंट्स को लाभ हो गया है। अब बात आती है 2 पैक्ड सेल्स यूनिट्स। अब जनरली एक ब्लड डोनेशन से तो एक ही यूनिट पैक्ड सेल्स बनेगा, लेकिन जिस तरह प्लेटलेट के लिए हमारे पास स्पेशल मशीन्स हैं, रेड सेल्स कलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास स्पेशल मशीन या सेल सेपरेटर्स हैं। तो इस मशीन के ज़रिए 2 पैक्ड यूनिट्स कलेक्ट हो जाते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है, जैसे थैलेसीमिया का बच्चा है उसको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, हर 15-20 दिन के बाद चाहिए। तो जितने कम डोनर एक्सपोजर हो सके उतनी ही उसमें रिएक्शन कम होती हैं। तो अगर हमने, जैसे बच्चे बड़े होते हैं और मिस्टर कालरा ने बताया उनकी ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं, तो अगर 2 यूनिट हमने एक बच्चे को देने हैं एक दिन में, तो अगर ये डबल यूनिट एक ही डोनर से कलेक्ट हो जाता है तो उस बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। डॉक्टर कालरा, बात हो रही थी यहाँ पे, मैम ने बात की कि बच्चों को कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो आप हमें बताएंगे कि अगर बाय चांस नहीं खून आपको मिल पाता, कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस खून की, कि बच्चे अपनी ज़िंदगी भी गंवा बैठते हैं। ऐसे है 15 दिन का गैप है जैसे एक बच्चे का, जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा तो उसका HB डाउन होता जाएगा, उसकी डेली की एक्टिविटी जो है स्लो हो जाएगी। जैसे गाड़ी का पेट्रोल रिजर्व लग जाता है, ऐसे ही उसका भी
गाड़ी पीछे जानी शुरू हो जाती है और वो काम काज करना बंद कर देता है, अपनी पढ़ाई वगैरह खेलना कम कर देता है। तो उसके लिए ब्लड तो उसको जितना उसका इंटरवल है वो चाहिए ही चाहिए। अगर हम नहीं दे पाते तो ये हमारी कमजोरी है। इसी के लिए हमारा एक संदेश है कि सभी लोग ब्लड डोनेट करें। ये थैलेसीमिया को तो चाहिए, जो एक्सीडेंटल केस हैं, सर्जरीज हैं, उसमें भी ब्लड की ज़रूरत होती है। तो थैलेसीमिस को तो इनकी तो खुराक है। ये तो हम धन्यवादी हैं पीजीआई के, जो हमें ब्लड बिल्कुल मना ही नहीं करते। हमारे बच्चों को कभी ब्लड नहीं मना होता, चाहे कितनी भी शॉर्टेज हो। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ब्लड नहीं मिलता, तो वहाँ थैलेसीमिया के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है और कई बच्चे इसी तरह एक्सपायर हो जाते हैं। उनकी लाइफ लाइन ही ब्लड है। जसवंत जी, आप तो रोज ही ब्लड डोनर से मिलती हैं, पर फिर भी आपको नहीं लगता कि मोटिवेट करने के लिए कितनी एनर्जी लग जाती है आपकी, आए दिन की कोई आए और ब्लड डोनेट करे? कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका आपकी एसोसिएशन में? ये ऐसा है, जैसे हमारी संस्था वक्त जगह पर जाकर कैंप लगाती है तो प्रॉब्लम तो आती है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम जो सोचते हैं कि बहुत कैंप लग रहे हैं तो ब्लड बहुत इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी लोगों को फिर भी जागरूक नहीं है। जी। जब लोग अवेयर हो जाएंगे तो फिर तो लगेगा कि काफ़ी ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ किसी को शॉर्टेज कभी नहीं आएगी। लेकिन लोगों को मोटिवेट करना बहुत औखा है। ये काम के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम पिछले 18 साल से अपनी संस्था चला रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों को जोड़ते हैं, डोनरों को कहते हैं कि आओ हमारे कैंप में ब्लड डोनेट करो, तो कई तरह के हमें बहाने भी मिलते हैं। जी जी जी। कई तो कहते हैं कि हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, हम नहीं देते, हमारे तो शरीर में ब्लड ही नहीं है। तो मैं उनको कई बार कहती हूँ कि आप ये बताओ कि आप पानी से चल रहे हैं। जी जी। क्योंकि जब हमारे शरीर में ब्लड है, ब्लड के साथ ही हमारा शरीर चलेगा ना। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं आप ऐसा गलत बोलते हैं, तो हमारे शरीर में तो ब्लड है नहीं है का, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता कि हमारे शरीर में ब्लड ना हो। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है, जिसमें लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। वो बोलती है कि हमारे तो शरीर में काफ़ी बीमारियां हैं, हम तो कई तरह की दवाइयां खा रहे हैं, हमारे पास तो ब्लड नहीं, हमारे शरीर में तो ब्लड नहीं है, हम तो नहीं दे सकते। जब बच्चा ब्लड देने जाता है, जब उनके हस्बैंड ब्लड देने जाते हैं, तो वो रोकती हैं। जी जी। कई बार ऐसा होता है अस्पताल में उनका हस्बैंड बीमार पड़ा होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब बेटे को बोलते हैं अपने फादर के लिए ब्लड दो, तो मदर ही उसको जो कहती है कि नहीं नहीं आपने नहीं ब्लड देना, एक तो मेरा हस्बैंड बेड पर पड़ा है, वो बीमार है, जब आप ब्लड दे देंगे तो आप तो तरन फिरन जोगे भी नहीं रहेंगे। इसीलिए उनको रोकती हैं। जब मैं तो यही कहती हूँ कि जे कर हमारी औरत है, वो औरत मोटिवेट हो जाए तो सारा परिवार ही खूनदान की लहर में लग जाएगा। तो औरत ही नहीं करेगी तो फिर ये काम नहीं होगा। इसीलिए थोड़ी सी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी नहीं आती, काफ़ी प्रॉब्लम आती है, पर हमने किसी न किसी जरिए इंसान को बचाना तो है। जी जी जी। क्योंकि जो ब्लड है, जब मरीज पड़ा है कोई, उसको ब्लड की ज़रूरत है, पैसा भी वो लगा देंगे उनके रिश्तेदार, ब्लड कहीं नहीं मिलेगा तो फिर उनकी तो जान चली जाएगी ना। किसी की कीमती जान बचाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ता है। वो आते हैं खूनदानी, जो वॉलंटियर ब्लड डोनर होते हैं वो ही आगे आते हैं। जैसे एक है कि ना जीना कमाल है ना मरना कमाल है, लाखों में एक बनकर खूनदानी यही कमाल है। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। बलवंत जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि वो आगे आएं और ब्लड डोनेट करें और बहुत से लोगों की जान बचाएं? एक तो कैंप लगाने चाहिए लोगों को ब्लड डोनेशन मूवमेंट को आगे लगाने के लिए, क्योंकि ऐसा है अपने आप तो इतनी जागृति नहीं है कि वो ब्लड बैंक में चले जाएं और जाके दान करके वापस आ जाएं। हम इसीलिए खुली जगह कैंप लगाते हैं ताकि हर आदमी को मौका मिल सके कि ब्लड क्या होता है, कैसे निकलता है। मैं मर तो नहीं जाऊँगा, दूसरा ब्लड दे के जब कोई मरीज उठता है डोनर तो वो कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ता या गिरता तो नहीं है। ये काफ़ी वहम है लोगों के मन में ब्लड डोनेशन करने के बाद। जी जी। सुरेश जी, आप 70 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, ऐसा क्या मोटिवेटिंग फैक्टर रहा कि आपने 70 बार ब्लड डोनेट किया? और एक और चीज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे कि इन्होंने भी कहा कि दर्शकों में ये एक मिथ है कि हमें कमजोरी हो जाएगी या हमें, तो आपको कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक? बिल्कुल, मेरा शुरू का एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा। जब कॉलेज में थे हम तो जब पीजे से ब्लड बैंक की टीम आती थी तो हम भाग जाते थे कि ये तो टीम आ गई, हमारा ब्लड निकाल लेंगे। तो
पहली बार तो ऐसा हुआ, लेकिन जब दूसरी बार कैंप लगा फिर आई हिम्मत करी चलो हम भी जाके खून देते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम प्रिक का जो फैक्टर होता है वो फियर सबको होता ही है। जी जी जी। एक बार जिसने एक बार ब्लड डोनेट कर दिया, जो उसको अंतर आत्मा से जो खुशी मिलती है, जी जब उसको महसूस कर लेता है फिर वो इंतजार करता है कि कब 3 महीने और कब मैं भाग के जाके ब्लड डोनेट करूं। जी जी तो जो फर्स्ट प्रिक हर एक डोनर को होता है उस पे उसको गुजरना, एक एक्सपीरियंस उसको लेना बड़ा जरूरी है। जी जी जी। तो इसीलिए मेरा भी दर्शकों से सबको यही है कि आप भी एक बार ये एक्सपीरियंस लेके देखो, कम से कम एक बार ब्लड डोनेट करके देखो। तो उसमें जो आपको ये शरीर का आपकी अपनी दान है जो आपके शरीर ने खुद बनाया है, ये कोई हमने अर्न की हुई या कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं जो हम दान कर रहे हैं। जी, जी, जी। ये हमारे शरीर में हमारे पेरेंट्स ने जो हमें बड़ा किया है, अपने आप से शरीर बना रहा है, वो चीज़ हम देते हैं। जी जी जी। तो ये हर किसी को कम से कम एक बार तो जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो गॉड इसी से भी मतलब बहुत अच्छा हम फील करते हैं। डॉक्टर कालरा, आप एक एसोसिएशन चला रहे हैं पीजीआई में जो चल रही है, जो एक चैरिटेबल एसोसिएशन है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक और किस हद तक आप सफलता ले पाए हैं इसमें? मैडम ये हमने 1989 में रजिस्टर्ड कराई जी, थी जी। पीजीआई में, और पीजीआई के हम बहुत आभारी हैं जी कि इन्होंने हमें वहाँ पे बिठाया हुआ है। जी तो हमारे पास तब बच्चे थे 90, अब हमारे पास हैं 350। जी जी तो अब इसके आगे हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि जी। लोड बढ़ जाता है। जी। तो 350 बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं। हमारे कैंप लगते हैं साल में तकरीबन 30-35 कैंप जी, लगाते जी, हैं, जी, जी। जिसमें 6 कैंप तो हम पीजीआई में तब लगाते हैं जब गर्मियों में बहुत शॉर्टेज होती जी, है। जी, जी। 8th में होता है इंटरनेशनल थैलेसेमिक डे, जी। तो हम उस दिन से शुरू करते हैं, फोर्टनाइटली कैंप लगाते हैं। जी तो पहले जब हमने कैंप शुरू किया था 89 में, तब हमारे पास 100 डोनर नहीं था। तो अब हम जो 6 कैंप लगाते हैं उसमें ही हम तकरीबन 2000 डोनर दे देते हैं, लेकिन हम इनसे रिप्लेसमेंट बहुत लेते हैं। ये हमें तकरीबन 7000 रिप्लेसमेंट देते हैं। तो हम इनकी रिप्लेसमेंट तो फुलफिल नहीं कर सकते, फिर भी हम इनको 4000 के करीब रिप्लेसमेंट देते हैं। जी जी तो हम तो लोगों से यही बार बार कहते हैं कि थैलेसेमिक्स को बचाओ, क्योंकि इन बच्चों की लाइफ लाइन ही ब्लड है। जी 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 और ब्लड नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते, ये कुछ खा नहीं सकते। जी। अगर ब्लड ही नहीं है तो उनको खाने को भी मन नहीं करता। जी जी तो हम सब लोगों से बार बार यही संदेश देते हैं कि मैं खुद ब्लड डोनर हूँ, जी क्योंकि अगर किसी को मोटिवेट करना है तो खुद ब्लड डोनर Blood बनो। donor, जी, जी। तो जिसको कैंप के लिए कहते हैं या जिसको लेके जाते हैं साथ लेटना पड़ता है, देते हैं। तो मैं खुद जब जाता हूँ 3 मंथ्स के बाद ब्लड दे देते हैं। जी जी। तो अब तो एक जुनून है और हम सब लोगों में ये पैदा करना चाहते हैं कि सब लोग आगे आएं और ब्लड डोनेट करें। डॉक्टर मरवाहा, मैं एक थोड़ा मेडिकल आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक स्वस्थ इंसान ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं कर सकते हैं, कि ऐसी कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसके रहते ब्लड डोनेशन नहीं की जा सकती या नहीं करनी चाहिए? हाँ, देखिए आपने जैसे कहा है कि इंसान जो ब्लड डोनेट करना चाहता है वो पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए और उसकी आयु 18 और 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मिनिमम वेट जो है 45 किलो होना चाहिए। तो ये तो हो गए जो मोटे मोटे सिलेक्शन क्राइटेरिया है। लेकिन हाँ, आपने पूछा है कि कौन नहीं दे सकता है। उसमें ऐसे है जिनको किसी तरह की भी कोई भी बॉडी की बीमारी है, लिवर डिजीज़ है, किसी को किडनी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है लेकिन इंसुलिन थेरेपी पे है, वो भी नहीं दे सकते हैं। किसी को और कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। किसी को कैंसर है, वो भी नहीं डोनेट कर सकता। किसी को जॉन्डिस हुआ है और वो हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से हुआ है, वो भी नहीं डोनेट कर सकता। वो तो चलो टेम्परेरी, कुछ हमारे होते हैं जो हम टेम्परेरी डेफरल कहते हैं, मतलब कुछ टाइम तक नहीं दे सकते लेकिन उसके बाद डोनेट कर सकते हैं। जैसे किसी ने टैटू करवाया है, ईयर पियर्सिंग करवाया है, तो हम 6 महीने तक वेट करते हैं। किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई सर्जरी के लिए मिला है, 1 साल हम वेट करते हैं। लेकिन किसी को वैक्सीनेशन मिला है, कई बार वैक्सीनेशन काफ़ी मिलता है, तो 2 हफ्ते तक हम वेट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ तो टेम्परेरी हैं जो बॉडी में फॉर अ शॉर्ट टाइम कोई चेंज आती है बट उसके बाद फिर इंसान स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जो कोई भी सीरियस बीमारी है बॉडी में, अस्थमा है, हार्ट डिजीज, इसमें बिल्कुल भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। जी।
जसवंत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप एसोसिएशन चला रही हैं, किस हद तक आप सफलता अभी तक पा पाई हैं? 18 साल से एसोसिएशन चल रही है, कितने लोगों की आपने जान बचाई होगी अभी तक? तो अभी तक किस हद तक आप मैं बहुत ज्यादा आपकी काबिल तारीफ है आप कि आप दोनों 18 साल से ये एसोसिएशन चला के कितने लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक? मैडम ऐसा है, मैंने पहले भी बताया, हमारी संस्था जो 18 साल से चल रही है उसके जरिए हमने 115 कैंप लगा दिए और 15,000 यूनिट इकट्ठा करके मोस्टली पीजीआई को और सेक्टर 32, सेक्टर 16 और मोहाली फेज 6 को जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ हमने ब्लड डोनेट किया है लोड़वंद इंसानों मरीजों की जान बचाने के लिए। तो हमारे साथ अब तक 4500 डोनर जुड़ा हुआ है जी। जो जब भी हम उनके 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो हमारे कैंप में आकर ब्लड डोनेट करता है जी जी जी। तो इमरजेंसी में भी हम काफ़ी मतलब मदद करते हैं, जो नीडी लोग हैं, नीडी पेशेंट हैं। कभी कभी पीजीआई में पेशेंट आते हैं, उनका कोई ब्लड देने वाला नहीं होता, तो पता नहीं कहाँ से नंबर ले लेते हैं, स्टेट के बाहर से भी फोन आ जाते हैं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। इसमें एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये जैसे इन्होंने कहा कि हम कभी भी कॉल करते हैं, ऐसे है कि कई ब्लड ग्रुप बड़े रेयर होते हैं जी 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 जी, जैसे ओ नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, A2 भी है, तो डोनर नहीं मिलते हैं जी जी। तो अटेंडेंस बेशक 20 रिलेटिव भी है, फिर भी उस ग्रुप का डोनर नहीं मिल पाता है जी जी। उस टाइम में फिर कालरा जी की हेल्प या जसवंत जी ऐसे कुछ और, फिर हमारी संस्था के लिए तो कंप्यूटराइज हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है जो 4,500 डोनर का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है। जब उनको कोई रेयर ग्रुप की जरूरत पड़ती है तो फिर नाम ब्लड वहाँ ब्लड बैंक में वो होता नहीं, तो हम अपनी लिस्ट में डोनर को कॉल करते हैं, वो फिर डोनर चला जाता है ब्लड डोनेट करने। इसमें मैम से मैं बात करूंगा, मैम बताएंगे कि एक और कंडीशन होती है जब बच्चों का ब्लड चेंज किया जाता है न्यू बोर्न में, आप मैम थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है उसमें, तो ये आप बताएंगे? हाँ, उसमें ऐसे है कि जैसे न्यूबॉर्न बेबीज हैं और ये प्रॉब्लम उसमें होती है, जैसे RH नेगेटिव मदर है, उसका न्यूबॉर्न बेबी RH पॉजिटिव होता है जी जी। तो उस बेबी के अंदर वो मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेंसिटाइज हो जाती हैं, तो जब वो बेबी का बर्थ होता है तो बेबी में बहुत ही खून की कमी होती है जी। तो उस टाइम उसके खून को पूरा रिप्लेस करना पड़ जाता है जी, तो उस दौरान हमें O नेगेटिव ब्लड चाहिए होता है, जो जिसको हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, दैट मीन्स उस न्यूबॉर्न बेबी का पूरा ब्लड एक्सचेंज कर देते हैं जी। और उसके लिए हमें O नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमने अपने डिपार्टमेंट में एक रेयर डोनर पैनल बना के रखी हुई है। उसमें जैसे ये रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं और सुरेश ने अभी बताया O नेगेटिव है, AB नेगेटिव है, एक ब्लड ग्रुप होता है A2 और एक थैलेसीमिया के 1-2 बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप A2 है, A2B है, ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं। तो ये जो डोनर्स जिनके ये रेयर ब्लड ग्रुप्स निकलते हैं, उनका हम नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर या जिस कैंप के थ्रू उन्होंने डोनेट किया है उन कैंप ऑर्गेनाइजर्स के हम कांटेक्ट नंबर सब रखते हैं, इसीलिए हमको इमीडिएटली उनको कांटेक्ट करना पड़ता है। डॉक्टर कालरा, मैं पूछना चाहूंगी कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा सुनने में आता है कि थैलेसीमिया पता भी नहीं चलता है पेशेंट को, जबकि हमारे इंडिया में पैदा हुए बच्चे में ही थैलेसीमिया पाया जाता है। और वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा क्यों इतना क्या हो गया है? वो बहुत एडवांस कंट्रीज हैं, जैसे इंग्लैंड ले लो तो वहाँ पे इसका बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं थैलासीमिया से जुड़ा हुआ हूँ तो वो उसकी वाइफ कहती ये भी जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, मुझे तो पता नहीं है जी, तो तब उसको पता लगा कि ये थैलासेमिक है। और कितनी उम्र के होंगे? तो वो अबाउट 40 था और उसके 4 बच्चे थे और डेली ड्रंकर्ड, दारू पीता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते हैं ये अपॉइंटमेंट लेते हैं, चले जाते हैं, ट्रांसफ्यूजन करा के आते हैं, हमारी तरफ से ये कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे तो इसको बहुत, अगर किसी को पता लग जाए इसके बच्चे को थैलासेमिया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस फैमिली को आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा कंट्री अभी पीछे है और बहुत कॉस्टली भी है ट्रीटमेंट, जो आम बंदा नहीं करवा सकता। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि ये कॉस्टली और थोड़ा टफ ट्रीटमेंट है, बहुत पेनफुल। मे बी आई कैन ऐड के जो यूके या यूएस से जब हम हाईली डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं ना, उनके वहाँ 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है, ब्लड की कोई शॉर्टेज नाम की चीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर हम हमारी कंट्री को देखते हैं,
हमारी रिक्वायरमेंट इस टाइम 12 मिलियन या 12 मिलियन यूनिट्स है एनुअल, लेकिन कलेक्शन हमारी सिर्फ 8 मिलियन के आसपास होती है। दैट मीन 4 मिलियन तो हम वैसे ही शॉर्ट चलते हैं। और जो 8 मिलियन होती है उसमें भी 70% वॉलंटरी है, 30% वो है जिसको हम रिप्लेसमेंट डोनेशन कहते हैं, यानी कि पेशेंट के रिश्तेदारों को कहा जाता है कि जाके डोनेट कीजिए। तो ये जो है ना, जब तक हमारी सारी सोसाइटी एक जिम्मेदारी नहीं उठाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्लड बैंक या हॉस्पिटल ब्लड अपने आप से कहाँ से इकट्ठा करेगा, सारी सोसाइटी को जुड़ना पड़ेगा। तो जब तक हमारी कलेक्शन उतनी नहीं होगी जितनी कंट्री में रिक्वायरमेंट है और 100% वॉलंटरी नहीं होगी, ये होगी तो थैलेसीमिया में भी हम कम से कम ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड सारी चीज़ें ठीक दे सकेंगे। बलवंत जी, मैं आप पे आ रही हूँ। आप अपनी बेटर हाफ का 18 साल से साथ दे रहे हैं, एसोसिएशन चला रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, और किस हद तक आपको लगता है कि आने वाले सालों में हम कितनी प्रोग्रेस देख पाएंगे ब्लड डोनेशन के इशू पर? पहले से तो बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट आगे बढ़ गई है, पहले तो बहुत कम थी, अब तो फ्रीक्वेंटली कैंप भी लगते हैं, लोग जागृत भी हो गए हैं। जो एक बार स्वेच्छा से खून दान कर देता है वो पीछे नहीं हटता, वो तो फिर उड़ीकता ही रहता है कि कब मेरे 3 महीने पूरे हो जाएं तो मैं ब्लड डोनेट करूं। तो इसके लिए ये मेन तो ये कैंप्स का ही है, कैंप्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमारे देश में तो वॉलंटरी इतनी बढ़ नहीं सकी है जैसे दूसरी कंट्रीज में है। वहाँ तो लोग अपने आप ही ब्लड डोनेट करने जाते हैं जिसको लगना है। वैसे पहले तो वहाँ ज़रूरत ही कम पड़ती है, जैसे हम हमारे देश में चंडीगढ़ में ले ले कि शाम को कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसमें ब्लड की तो ज़रूरत है। तो वहाँ दूसरे कंट्री में तो एक्सीडेंट होते ही नहीं है, जहाँ बहुत कम होते हैं, तो वहाँ तो फिर ब्लड की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। जी। एक कुछ हम पहले थोड़े सालों पहले सुनते थे कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं वो शायद पैसे के लिए या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी ब्लड डोनेट करते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, आप जुड़े हुए हैं क्या, अभी भी 2012 में भी ऐसी कोई सिचुएशन सामने आती है? अब बिल्कुल चंडीगढ़ रीजन में तो नहीं है ये, तो इतना तो हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज कम्पेयर टू बाकी सब देश के मुकाबले में बहुत अच्छा है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन मूवमेंट। हालांकि यहाँ भी 100% तो नहीं है। अभी जैसे पीजीआई में हमारे पास 50,000 अगर हम कलेक्ट करते हैं हर साल, तो उसमें अबाउट 85% वॉलंटरी है, तो अभी 15% भी तो रिप्लेसमेंट चल रहा है। तो वो भी शायद और 2-4 साल में अगर सारे सोसाइटी का सहयोग रहा हो जाएगा। जो पहले होता था ना कि लेकिन ब्लड बिकता है जी, अब नहीं, अदर पार्ट्स अब खींच के लाना पड़ता है लोगों को। अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री का नहीं हम कह, कुछ अभी भी ऐसे देश में हिस्से हैं जहाँ पे पॉसिबल है कि गरीब लोग बेचते हैं ब्लड, बट बाय एंड लार्ज जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, अवेयरनेस होती जाएगी और लोग वॉलंटरली आएंगे ब्लड डोनेट करने और देखेंगे कि इससे कोई कमज़ोरी नहीं, हमें नुकसान नहीं है और पेशेंट को फायदा ही फायदा है। तो ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਡਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਜਦ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ और कदे भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई हैगी कि ब्लड जिहड़ा पैसे दे नाल बिकदा है। जी। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और ब्लड डोनेट करने की इतनी ज़्यादा आपने वो मोटिवेशन दी है। मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सो दोस्तों, अगली बार जब आप एक ब्लड डोनेशन कैंप देखें तो बाहर ना खड़े रहें, अंदर रहें और ब्लड जरूर डोनेट करें। शायद आपके ही ब्लड से किसी की जान बच सकती है। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।